स्वरोजगार करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं। घर के भी बाहर के भी अवरोधक तो पैदा करते हैं, परंतु सहायता करना कोई नहीं चाहता। मैं अपने जीवनी सुनाऊंगा छोटी सी। मैंने 35,000 रुपये से कार्य स्टार्ट किया था सन 1999 से। थोड़ा सामान खरीदते थे गांव देहात में, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में सप्लाई किया करते थे। वहीं से ही ग्रोथ मिली। उसके बाद एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने बिना स्थान के हम आपको कोई डिस्ट्रीब्यूशन या कोई भी एजेंसी वगैरह नहीं दी। उसके लिए सभी कंपनियां या कोई भी कार्यालय हो, सभी चाहते हैं कोई ना कोई कार्यालय हो, स्थान हो, तभी कोई प्रचारक होगा। फिर हमने एक छोटी सी किराए की दुकान ली। उसका किराया भी नहीं निकल पाता था क्योंकि सप्लाई करते थे। उसके बाद कहने सुनने के बाद का बना हुआ है, हमें कितने का ही देना है, या आज हम ये बेच रहे हैं, मजबूरी है सामने वाले की बोलेगा, तो मजबूरी कोई किसी की नहीं। फूल झाड़ू से झाड़ू सिखाया जाएगा, फिनाइल बनाना सिखाया जाएगा, गोनाइल बनाना सिखाया जाएगा। ये तो गोमूत्र है, उसमें और भी नीम और आग के रस मिलाकर कैसे हम गोनाइल बना के तैयार कर सकते हैं। गाय के गोबर से धूपबत्ती बनाने का हुनर सिखाया जाएगा इस प्रशिक्षण के दौरान। इसके साथ साथ दोना पत्तल बनाना सिखाया जाएगा। इसके साथ और अचार बनाना, विभिन्न प्रकार के अचार जिसकी डिमांड आजकल हो रखी है। अचार को कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको पैकिंग की जाती है, कैसे लेबल लगाया जाता है और कैसे मार्केट में उनको बेचेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे विकसित करेंगे। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से हमारी बहनें आई हैं, ये गांव में अपने प्रोडक्ट को बनाने के बाद बेचेंगे कैसे, पब्लिक में, जनता के सामने बेचेंगे कैसे, तो वो हुनर दिया जाएगा इनको विभिन्न गेम के माध्यम से सिखाया जाएगा। तो फिर न तो उसका अपने परिवार को कोई लाभ मिलेगा और परिवार से जाकर न समाज को कोई लाभ मिलेगा। हमारी दृष्टि ये होनी चाहिए कि हमारे कार्य से, हमारे व्यवहार से और आचरण से समाज का कितना लाभ हो रहा है। अपना भले ही कम हो, लेकिन समाज और राष्ट्र का भला होगा तो अपने देश का भला होगा, देश का भला होगा तो राष्ट्र का भला होगा। अब हम जानते हैं कि समाज में महिलाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हमारी महिलाएं शिक्षित होंगी और हर कार्य में निपुण होगी, गृह कार्य हो चाहे वो किसी उद्योग से संबंधित हो, तो तभी उसे अपना और समाज का और राष्ट्र का इससे भला हो सकता है। तो मेरा केवल आपसे यह आग्रह है कि आप जितने समय भी यहाँ रहेंगे और आपको जो भी सिखाया जाएगा उसको बड़े मनोयोग से मन लगा करके सीखेंगे, ग्रहण करेंगे। और उसको ग्रहण करने के बाद जब हम जाएंगे अपने घर पर, ही वहाँ पर और दिखना चाहिए कि भाई हमारा व्यवहार भी बदल गया है, हमारे काम करने का तरीका भी बदल गया है और हम सक्षम हो गए हैं अपने परिवार में उस कार्य को करने के लिए। और फिर समाज में भी जाकर के हम अन्य लोगों को, अन्य महिलाओं को अपने उस कार्य से अवगत कराएंगे और उनको जागृत करेंगे कि जैसे हम ये 6 दिन के लिए सीख करके आए हैं, वैसे आप भी और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। ये आगे बढ़ेगा तभी अपना देश आगे बढ़ेगा, तभी अपना समाज आगे बढ़ेगा, तभी अपना राष्ट्र आगे बढ़ेगा। हम केवल अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने परिवार के लिए केवल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं व्यक्ति से बड़ा परिवार है, परिवार से बड़ा समाज है और समाज से बड़ा राष्ट्र है। हम जो आपको सिखाते हैं, जो हम आपको मोटिवेशन देते हैं, बच्चों का समान है, मोटिवेशन जो हम देते हैं, हम भी तो किसी से सीखते हैं। हम किन से सीखते हैं? हम श्रीमान करण सिंह चौहान जैसी जो समाज में अपनी विशिष्ट शख्सियत रखती है, ऐसे लोगों से हम भी प्रेरणा लेते। वही हम आपको, उन्होंने बहुत विस्तार से बताया। हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनका बहुत बौद्धिक उद्बोधन आपके समझ सकता हूँ। मैं समझता हूँ आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का अपने दैनिक जीवन में लाना है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बहुत विशिष्ट प्रकार की 6 दिन में एक आदमी को उद्यमी बनाने का एक कार्यक्रम है। बहुत इसमें कार्यक्रम आपको लगेगा, एक आप नए इंसान बन के गए हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जंगल में जो सबसे बड़ा जानवर है वो कौन है? सबसे लंबा। ध्यान से पूछना। देखो, मैं जो भी प्रश्न पूछूंगा वो
प्राइमरी स्कूल के कुछ महीने ध्यान से सुनना, आगे भी मैं आपकी क्लास लूँगा, बहुत सोच समझ के बात करनी है, बहुत ध्यानपूर्वक। ये हाई स्कूल इंटर और एमएससी या बीकॉम के बिल्कुल बहुत क्लासिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, बहुत सोच समझ के जवाब, जिसको नहीं जवाब देना है परेशान। सबसे लंबा जानवर कौन होता है? जिराफ है। सबसे शक्तिशाली जानवर कौन है? सबसे चालाक जानवर कौन है? लोमड़ी। राजा कौन सा है? जंगल का राजा कौन सा है? क्यों क्यों है? आज में तो बुद्धिमान हाथी को होना चाहिए था जंगल का राजा। यह लंबाई में होता तो जिराफ को होना चाहिए। चतुरता, अगर समाज में चतुरता स्वीकार्य है तो फिर तो लोमड़ी को होना चाहिए था। लेकिन जंगल का शेर क्यों? कौन बताएगा सर? चीता सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ताकतवर जानवर है, लेकिन जंगल का राजा शेर क्यों? बच्चे की और चिड़िया की कहानी बताई। उसमें चिड़िया की कहानी में ये था कि कभी हम गिरधे समझ रहे उसमें ये था कि गिरधे समझ रहे, उसे देख के हमें डर लगना चाहिए, हमें ठान लेनी चाहिए कि हमें गिरधे तो कल को संभल भी जाएंगे। फिर सर ने एक बच्चे की वो दिखाई थी कि वो बच्चा अकेला चला था, आप खुद चलोगे तभी हमारे पीछे कोई चल पाएगा। फिर सर ने एक सिंगर का सॉन्ग दिखाया था, वो विकलांग होने के बावजूद भी अपनी प्रतिभा की उन्होंने हार नहीं मानी। प्रतिभा होने के बावजूद उन्होंने स्टेज पर आए, अपनी मेहनत की लगन के ऊपर आज वो बहुत बड़े डांसर हैं। फिर मनीष सिंह जी ने हमें शेर के वो बताया कि शेर में कुछ उसकी अकड़ के ऊपर उसे जंगल का राजा माना जाता है। एटीट्यूड ये नहीं, एटीट्यूड अकड़ तो निगेटिव वर्ड है, अकड़ तो बदमाश में होता है, एटीट्यूड है। एक तो होता है घमंड, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें उसे घमंड को अपनी मजबूती बनानी चाहिए कि हम अपने घमंड के बल पर कुछ कर सकें और दूसरों को साथ लेके चल सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद।